हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्सेस की एक्सरसाइज मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 टू स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको बताई है। शो दैट ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन इंटू आइडेंटिटी प्लस एन ए एन माइनस 1 बी इंटू मैट्रिक्स ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स बताई है। शो करना है कि आपने ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर जो एन है इज इक्वल टू क्या है, ए रेज़ टू पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए के। ठीक है, आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एन जो बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर को कर रहा है। ठीक है, एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो जहाँ लिखा है एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब एन जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर एन नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब आपने 1 के लिए बताना है, 2 के लिए बताना है, 3 के लिए बताना है, 4 के लिए बताना है, अप टू सो ऑन एन के लिए बताना है। ठीक है, तो इतने सभी के लिए आप पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए बताने के लिए। हमारे पास एक मैथमेटिकल इंडक्शन होती है जिसमें आपने बताना होता है कि ये 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, पहले आपने 1 के लिए ट्रू है, फिर आपने के लिए सपोज करना होता है कि ये इसके लिए भी ट्रू मानना है आपने, फिर आपने के प्लस 1 के लिए ट्रू करके बताना है। जब ये आपकी तीनों कंडीशनें हो जाएंगी इसका मतलब वो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, पहले आपने बताना है कि ये ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, फिर आपने के लिए बताना है कि ये लेट कर लेना है, आपने सपोज कर लेना है कि ये ट्रू है के लिए। जब के लिए ट्रू होगा फिर के प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करके बताना है ट्रू। अगर ये इन तीनों के लिए ट्रू हो जाता है तो मीन ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, वाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने इसको प्रूव करके बताना है। तो गिवन ए इक्वल टू 0 1 0 0 है, तो लेट कर लिया पी एन ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। ठीक है, स्टेटमेंट को पी एन को आप मान लिया आपने। पहले स्टेप फर्स्ट फॉर एन इक्वल टू 1, पहले आपने एन इक्वल टू 1 के लिए बताना, मीन जहाँ आपका एन होगा वहाँ आपने 1 लिखना है। जैसे ए आई प्लस बी ए, जहाँ एन था एन की जगह आपने 1 लगाया, इज इक्वल टू जहाँ एन था जहाँ 1 लगाया, आइडेंटिटी प्लस एन की जगह 1 लगाया, ए एन की जगह 1 माइनस 1 बना बी ए। ठीक, ए आई प्लस बी ए, तो ए की पावर 1 होगी तो इसका मतलब ए होगा, ए टू आइडेंटिटी प्लस ए 1 माइनस 1 ए रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी बी ए। तो किसी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो मीन ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए। मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी सेम आई। इसका मतलब जो पी एन है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो मीन पी एन जो ट्रू है किसके लिए, 1 के लिए। ठीक है, अब आपने के लिए सपोज करके बताना है कि इसके लिए भी वो ट्रू होगी। नाउ स्टेप सेकंड, लेट कर लिया हमने, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट, जो रिजल्ट कौन सा, पी एन, जो पी एन है ट्रू है किसके लिए, के लिए। इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि इसके लिए ट्रू है। इसका मतलब पी के ए आई प्लस बी ए होल रेज़ टू पावर के, एन की जगह आपने के लिख दिया, इज इक्वल टू ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। ठीक है, इसकी मान लिया आपने फर्स्ट। देखो पहले आपने 1 के लिए बताया, फिर आपने के लिए सपोज किया, अब आपने इसका जो कंजिक्यूटिव होगा के प्लस 1, ठीक है, उसके लिए आपने प्रूव करके बताना है इसके लिए ये ट्रू होगा। मीन जब ये कंजिक्यूटिव के लिए ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। नाउ स्टेप थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। जो पी एन है वो ट्रू होगा किसके लिए, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो एन की जगह पी के प्लस 1 लिख दिया, ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है, जहाँ आपका एन था वहाँ आपने के प्लस, जहाँ एन था ना तो के प्लस 1 डाला, जहाँ एन था जहाँ के प्लस 1 डाला, जहाँ आपका एन है वहाँ आपने के प्लस 1 डाल दिया। ठीक है, ये जो आप पीछे स्टेटमेंट देख लो अपनी,
ये आपका n था, जहाँ आपने k प्लस वन डाल रहा, जहाँ भी k प्लस वन, यहाँ k प्लस वन माइनस वन जहाँ डाला, ठीक है, ये आपके पास है। अब आपने लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए आई प्लस बी ए होल रेज़्ड टू पावर के प्लस वन, ठीक है। अब देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन है, आपने यहाँ क्या लिखा है, ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर के और ए आई प्लस बी ए, ठीक है। ये क्यों लिखा है, देखो ये ऐसे आपके पास ए के प्लस वन हो तो आप इसको ए की पावर के इंटू ए लिख सकते हैं या नहीं, मीन ए ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस आर सेम पावर आर एडेड। इसी तरह इसकी पावर थी के प्लस वन, जी इस पूरे को आपने ए मानना है, जी ए इसकी पावर के अलग होगी और इसकी पावर वन अलग होगी, ठीक है। अब देखो इधर ए आई प्लस बी ए होल रेज़्ड टू पावर की, जी आपने लेट किया था जिसके बराबर है, ठीक है, ए के आई प्लस की ए के माइनस वन बी ए जिसके इक्वल है, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो फ्रॉम फर्स्ट ये आपके इसके इक्वल है ए की आई, जी ए की आई प्लस के ए रेज़्ड टू पावर के माइनस वन बी ए, ठीक है। आगे जी आपके पास आगे ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब देखो इधर ए के आई प्लस के ए रेज़्ड टू पावर के माइनस वन बी ए आई प्लस बी ए, इन दोनों की मल्टीपल हो रही है। पहले आपने इसके साथ मल्टीपल, फिर जे लेना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने ये लिया ए आई प्लस बी ए प्लस के ए रेज़्ड टू पावर के माइनस वन बी ए आई प्लस बी ए, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा इधर, देखो जैसे ए की पावर के है, जब इसके साथ अंदर मल्टीपल होगी ए की पावर के ए की पावर वन, ठीक है, जहाँ ए की पावर वन है तो ये भी ए की पावर के है, ए की पावर वन है, तो इसका मतलब ए की पावर के प्लस वन हो जाएगा। इसी तरह का प्रोसेस, क्योंकि बेस आर सेम पावर आर एडेड, ए की पावर के जब ए मल्टीपल होगा तो ए की पावर के प्लस वन बन जाएगा, और जे आई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर इस ए के आई की मल्टीपल इस बी ए के साथ, ए के आई डॉट बी ए, ठीक है, इंटू बी ए प्लस अब इसकी मल्टीपल इसके साथ के ए के माइनस वन बी ए, ठीक है, इंटू ए आई। अब जहाँ ऐसे कट करके लिख सकते हो के माइनस वन, देखो ए की पावर के माइनस वन है, जहाँ ए की पावर वन है, तो जहाँ भी बेस जब सेम होंगे पावर एडेड होगी, ए के माइनस वन ये प्लस वन जे वाली जो ए है, ठीक है, ऐसे होगा ना इंटू ए, तो ये बन जाएगा ए की माइनस वन प्लस वन, बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, ठीक है। तो के ए की माइनस वन प्लस वन और ये बी ए आई जहाँ लिख दो बी ए और ए आई, ठीक है, और ये आपके पास आ गया जहाँ, फिर इसकी मल्टीपल इस बी ए के साथ के ए के माइनस वन बी ए और डॉट बी ए, ठीक है। अब ध्यान दो ए के प्लस वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई आएगा प्लस ए के बी आई इंटू ए, ठीक है, बी हमने एक साइड कर दिया, आई और ए को साथ में मल्टीपल कर लिया, प्लस के ए के माइनस वन प्लस वन था, जहाँ देखो लिखा ना माइनस वन प्लस वन आपस में कट हो जाता है, ए की पावर के रहेगी, देखिए ए की पावर के, जे बी ए और ए आएगी आपने मल्टीपल कर ली, ठीक है। जहाँ जे ए नहीं है, क्योंकि जे वाला ए इधर मल्टीपल हो गया इसके साथ, ठीक है, जहाँ ए नहीं है, स्मॉल ए नहीं है, जहाँ के ए रेज़्ड टू पावर के बी ए इंटू आई प्लस के ए के माइनस वन, देखो जे बी और बी स्क्वायर बन जाएगा, और ए और जे ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ए के प्लस वन आई ए के आई इंटू ए, मीन आइडेंटिटी और ए जब आपस में प्रोडक्ट होगा वो ए के बराबर, मीन हमारे पास क्या होता है कि ए और जो आइडेंटिटी है वो ए के ही इक्वल होता है, जो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, पढ़ी है ना प्रॉपर्टीज जहाँ पीछे, ठीक है। तो ए आइडेंटिटी इक्वल टू ए के इक्वल होता है, ये ए आ गया प्लस के ए के बी, जहाँ भी ए इंटू आइडेंटिटी ए के इक्वल आ गया, प्लस के ए रेज़्ड टू पावर के माइनस वन
बी स्केयर ए का स्केयर, ए का स्केयर। तो देखो ए आई मैंने क्यों आया ए स्केयर की जगह 0, क्यों आया? क्योंकि ए आइडेंटिटी इक्वल टू ए के इक्वल होगा। ए स्केयर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो, ए स्केयर जी ए मैट्रिक्स लिखी, ए मैट्रिक्स लिखी। जब इनका आप दोनों को प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जब इनका प्रोडक्ट करोगे आपका जो मैट्रिक्स आएगी वो 0 मैट्रिक्स आएगी। तो ए स्केयर आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने जहाँ ए स्केयर किसके इक्वल लिखा? 0 के। ए स्केयर आपको बताया ना मैंने किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इनका इसी तरह से प्रोडक्ट ए स्केयर किसके इक्वल आया? 0 के, जहाँ इसलिए ए स्केयर के 0 आ गया। ए के प्लस 1 आई प्लस ए के बी ए। अब देखो जहाँ क्या है ए के बी ए, जहाँ भी ए के बी है ये आपने कॉमन ले लिया। जब जहाँ से आपने कॉमन ले लिया, इसकी जगह बचा 1, इसकी जगह के बचा 1 प्लस के ए रेस्ट टू पावर के बी ए, और ये पूरा 0 हो गया। तो के 1 प्लस के को के प्लस 1 लिख सकते हैं ना आप, ए रेस्ट टू पावर 1 ए रेस्ट टू के प्लस 1 माइनस 1। अब देखो जी के है, के को आप फिर से आप ऐसे लिख सकते 1 माइनस 1 को माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाता है, फिर से के रह जाता है। इसलिए आपने यहाँ के की जगह आगे लिख दिया के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 माइनस 1। ये आपके पास है ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए रेस्ट टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 और जे बी है, ठीक है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड क्या थी? यही थी ए के रेस्ट टू पावर प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस के प्लस 1 ए रेस्ट टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। वही आपके पास रिजल्ट आया, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए? एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, वेन एवर इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ठीक है। क्योंकि ये रिजल्ट जो ट्रू है एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, अगर ये ट्रू होगा एन इक्वल टू के लिए, अगर जो पी आपने जो लेट किया था पी एन इक्वल टू के लिए, जो यहाँ आपने लेट किया था ना, सपोज किया था जो, अगर इसके लिए उन्होंने कहा ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू ही होगा। तो इसका मतलब ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो पी एन है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। समझ आया? कहने का मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब ये रिजल्ट एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। कब ट्रू होगा? अगर ये ट्रू होगा एन इक्वल टू के लिए। तो अगर इसके लिए ट्रू होगा तो इसके लिए भी ट्रू हो गया, अगर इसके लिए ट्रू हो गया तो इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो पी एन है ट्रू होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, जहाँ भी 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 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 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जहाँ आपने प्रूव करके बताना, सेम क्वेश्चन जैसे पीछे किया आपने, तो जहाँ भी उन्होंने नेचुरल नंबर के लिए लिखा है कि ये प्रूव करके बताना है। अगर नेचुरल नंबर के ये प्रूव करके बताना है, इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स से ही प्रूव करना है। पहले 1 के लिए प्रूव करना है, फिर आप सपोज कर सकते हो कि ए के लिए ट्रू है, फिर आपने के प्लस 1 के लिए ट्रू बताना है, ठीक है। गिवन इसी तरह जो ए आपको मैट्रिक्स पर है वो है, पी एन लेट कर लिया इसको, ठीक है। स्टेप फर्स्ट आया पहले आपको फॉर एन इक्वल टू 1, जहाँ आपका एन है वहाँ आपने 1 डाल दिया। जैसे ई की रेज़ पावर एन है तो ए की जगह 1 डाल दिए, जहाँ आप पी या 1 लिख सकते हो। तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 मीन 1 माइनस 1 होगी, जहाँ भी इसी तरह सभी जगह, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 3 की पावर 0, जहाँ भी 0, जहाँ भी 3 की पावर 0, इन सभी जगह इसी तरह, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। जहाँ n था वहाँ आपने क्या डाला 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और किसी की पावर 0 वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो सभी की जगह जो 3 की रेज़ पावर 0 थी तो मीन ए रेज़ पावर 1 जो ए हो जाएगा, तो जहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए जी आपका ए के इक्वल ही था, लिखा ना मैंने, गिवन ए इज इक्वल टू ए, जी आपको बताया था पहले ही ए इसके इक्वल है। अगर जे इसके इक्वल है तो ए इक्वल टू ए होगा, अगर ए इक्वल टू ए होगा इसका मतलब पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू
1 हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। क्या लिखा था, ए की रेज़ पावर n था, जहाँ आपने n था वहाँ 1 डाल दिया। ठीक है, जहाँ n था वहाँ 1 डाल दिया, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो किसी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो इसका मतलब सभी जगह एक ही कंडीशन थी, सभी मैट्रिक्स में एलिमेंट एक जैसे थे, तो मीन जहाँ 1 1 1 आ जाएगा तो e इक्वल टू ए, तो इसका मतलब पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड में हमने जूम कर लिया कि जो पी एन है वो ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू के के लिए। ठीक है, जहाँ हमने सपोज किया है, लेट कर लिया है, मान लिया है कि जो पी एन है वो ट्रू है n इक्वल टू के लिए। इसका मतलब अगर ट्रू होगा तो पी के ए रेस पावर के इज इक्वल टू 3 रेस पावर के माइनस 1। सभी एलिमेंट इसी तरह हैं, तो सभी एलिमेंट में इसी तरह आ जाएगा, और इसको हमने मान लिया 1। ठीक है, अगर a की पावर k है, जहाँ n होगा वहाँ k आ जाएगा, तो 3 रेस पावर n माइनस 1 थी, इसका मतलब 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये देखो इधर जहाँ था ना 3 रेस पावर n माइनस 1, इसका मतलब 3 n की जगह k डाला, जहाँ k डाला जहाँ सभी जगह k आ गया। यह आ गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मानना है इसको। स्टेप थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। हमने जहाँ प्रूव करके बताना जो पी एन है वो ट्रू है किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। इसका मतलब पी के प्लस 1 ए रेस पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू जो होगा 3। देखो अब n की जगह k प्लस 1 डाला, जहाँ k प्लस 1, जहाँ k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1। ठीक है, इस तरह से k प्लस 1 डाल दिए जहाँ जहाँ n था। ठीक है, k प्लस 3 रेस पावर k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह अब जहाँ क्या था आपका k, जो लिखा ना n इक्वल टू k प्लस 1। अब ये जो लेफ्ट साइड है आपने इसको राइट साइड के इक्वल बताना है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए रेस पावर k प्लस 1, ये लिखा ए रेस पावर k प्लस 1। अगर a की पावर k प्लस 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ए रेस पावर k डॉट a। ठीक है, ए रेस पावर k इंटू ए बोल सकते हो आप। ए की पावर k वो किसके इक्वल था, ए की पावर k इसके इक्वल था। ठीक है, आप जहाँ ऊपर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, जहाँ यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो जहाँ ए की पावर k लिखी, जो वैल्यू थी उसकी मैट्रिक्स जो थी 3 रेस पावर k माइनस 1। ठीक है, तो जहाँ ए इसके इक्वल था। अब देखो जी, इसके 3/3 मैट्रिक्स है, जी 3/3 मैट्रिक्स है, इनका आप प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो करेंगे मल्टीपल, फिर थर्ड रो। ठीक है, फिर पहले इसकी मल्टीपल इसके साथ, फिर प्लस, फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ, प्लस, फिर इसकी मल्टीपल इसके साथ, इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3 की पावर k माइनस 1, 1 के साथ मल्टीपल होगी ये आएगा, प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करना आपको सिखाया पहले ही। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो जहाँ 3 की पावर k माइनस 1, जहाँ भी प्लस 3 की पावर k माइनस 1, जहाँ प्लस 3 की पावर k माइनस 1, कितनी बार है जी, 3 बार है ना, 1 2 3। तो इसको आप 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं। जहाँ भी ऐसे ही कंडीशन है, जहाँ भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, जहाँ भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, सभी जगह आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, जहाँ भी 3 है, जहाँ भी 3 है, इसकी पावर इसका मतलब 1 है, तो अगर 1 है बेस आर सेम पावर आ रहा है, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, जहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, जहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, सभी जगह इस तरह से आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या थी, राइट साइड यही थी, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यही थी या नहीं, ये आपकी राइट साइड आ गई। अगर ये राइट साइड आ गई आपका प्रूव हो गया, तो पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वैन एवर पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। का पी एन जो ट्रू होगा किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, जब आपका पी एन ट्रू होगा n इक्वल टू k के। अगर ये पी एन ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, तो इसके लिए भी फिर ट्रू ही होगा। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो पी एन है वो ट्रू होगा जितने भी
एन जो जो नेचुरल नंबर है उनके सभी के लिए क्या होगा, टी होगा Pn। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।